नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, ये है प्रश्नकाल। और आज प्रश्नकाल में बात एक ऐसी घटना की जिसने हमारे सभ्य समाज होने के खोखलेपन को उजागर कर दिया। ये साफ कर दिया कि लाख दावों के बावजूद हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां कल एक रिक्शा चालक की लाश पूरे 9 घंटे तक कफन का इंतजार करती रही। गरीब परिवार लोगों से मदद की गुहार करता रहा। सड़क से मंत्रियों, संतरियों सबका काफिला गुजरा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जागी और आनन फानन में सरकारी मदद की घोषणा कर दी। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का आज का सवाल कि क्या कफन के लिए चंदा, क्या करीब को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है? आप अपने जवाब मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, टाइप कीजिए PKP स्पेस Y। अगर आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। IBN 7 की खबर का हुआ असर। नींद से जागी बिहार सरकार। एक रिक्शे वाले की मौत के बाद कफन के लिए भीख मांगने को मजबूर परिजनों की खबर से बिहार में मचा हड़कंप। समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने अधिकारियों को पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश दिए। परिवार को 20,000 रुपए की मदद दी गई। अपने विभागीय अधिकारी और यहाँ के जिला पदाधिकारी से बात करके हर संभव रिक्शा चालक के आश्रितों को, उनके परिवार को जो भी हमारे विभाग से उनको देय योजना होगी उसके लिए हम मदद करेंगे। लेकिन इस मदद के बावजूद हकीकत की जमीन पर पसरी सरकार और समाज की संवेदनहीनता के इस किस्से को भुला देना आसान नहीं है। एक इंसान सड़क पर दम तोड़ चुका है। अंतिम क्रिया के लिए गरीब परिजनों के पास सिर्फ आंसू थे। एक मर चुके पिता और पति को इंसानी इज्जत के साथ विदा न कर पाने की लाचारी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर पसरी थी। आंख में आंसू लिए वो कफन के लिए चंदा जुटा रहे थे। देखने वाला कोई नहीं, कोई कफन काटी देने वाला नहीं है। हम लोग मजबूरन मोहल्ले के आदमी होकर के एक एक टेम्पू वाले, गाड़ी वाले, राहगीर से मांग करके 10-10 रुपया चंदा दे रहे हैं। कफन के लिए पैसा मांगा जा रहा है। एगो लाश पड़ी है सुबह से, कोई देखने वाला नहीं है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में महादलित मुख्यमंत्री के दौर में CM निवास से बमुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर आर्ट्स कॉलेज के पास सड़क के किनारे फुटपाथ पर पड़ी एक लाश किसी बड़े सवाल की तरह 9 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही। लाश दिखाकर मदद की गुहार की जाती रही। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए, तो किसी ने सिर्फ चंद सिक्के। ये इंसानियत की मौत का शर्मसार करने वाला मंजर था। लाश के सीने पर उसके कफन का चंदा पड़ा था। देर शाम पैसे जुटे तो जाकर अंत्योष्टि हो सकी। बहरहाल सरकार से 20,000 रुपए की मदद मिलने के बाद इस परिवार को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार के उन लाखों गरीबों के दिन कब बदलेंगे जो किसी परिजन के अंतिम संस्कार के लिए चंदे के मोहताज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आखिर ये समाज का कैसा चेहरा है जो इस तरीके से सामने आ रहा है? क्या हम सही में संवेदनहीन हो चुके हैं और जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या वो इसमें और ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते थे? इस पूरे मामले में 9 घंटे बाद जो सरकारी मदद दी गई, इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं BJP नेता सुधांशु मित्तल, पटना से हमारे साथ है RJD नेता शक्ति सिंह और JDU के राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, अगर मैं आपकी प्रतिक्रिया जान सकूं कि जो तस्वीरें आपने देखी, जिस स्टोरी के बारे में आपने सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले। स्मिता जी, बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। इस घटना ने वाकई हम सबको शर्मसार कर दिया। मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा। मेरे को बहुत सुविधाजनक रहेगा कहीं कह दूं कि ये सरकार निकम्मी है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये घटना ऐसी है जिसने पूरी मानवता को, जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जो है शर्मसार करा है। 9 घंटे तक एक राजधानी में एक मृत, उसके कफन के लिए अगर चंदा नहीं इकट्ठा हो सके तो शायद हम लोगों को अपनी आत्मा, अंतरात्मा में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या क्या व्यवस्था हो गई है। मेरा सिर्फ एक निवेदन रहेगा कि प्रशासनिक तौर पे इसमें जो जो अधिकारी जिनका कि ये उत्तरदायित्व हो सकता था और जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व नहीं बनाया, उनके खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न है हो। लेकिन ये वाकई बहुत, और ये किसी एक राजधानी का नहीं है, ये हमारी मानसिकता का प्रतिबिंब है। लोग देख रहे हैं, उनमें इतनी संवेदनशीलता नहीं बची है कि अगर एक मृत उनको दिख रहा है, बहुत बहुत दुख हुआ। मैं तो मतलब मैंने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगा, मतलब इसने हम सबको शर्मसार करा है और हमें अपने अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा। सुधांशु जी, आपसे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले जानना चाहूंगी कि क्या जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं या जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था काम करता है, वो काफी हद तक उसकी डोर जो है वो हमारे राजनेताओं के हाथों में भी तो होती है ना? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि राजनेता के हाथ में यह है कि जब उसने ये कमी देखी है तो उसमें अगर वो प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करे तब उसकी गलती होगी। क्योंकि सड़क पे जो चीज हो रही है उस पे कार्रवाई करने का जिम्मा जो है वो प्रशासनिक अधिकारी का होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं राजनीति करना चाहूं कर सकता हूं, बहुत कुछ दोषारोपण कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है और इसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या मानवता खत्म हो गई है, और इसमें समाज को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल, पटना के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये क्या तरीका है? आप लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं बची क्या? 9 घंटे तक एक लाश, और इतने मतलब राजधानी में पड़ी रहे, कफन के लिए इंतजार होता रहे उसका। बहुत 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 दुख है, बहुत हम सब शर्मसार हैं। राजीव रंजन जी, आप क्या कहेंगे? सुधांशु जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिन्होंने सबसे ज्यादा खामियां की, अगर ये खबर टीवी पर नहीं दिखाई जाती तो 9 घंटे बाद जो सरकारी मदद मिली शायद वो 9 घंटे बाद भी नहीं मिलती। नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना है और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं से मानवता शर्मसार होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन सवालों को लेकर सरकार ने जिन योजनाओं का सूत्रपात किया है वो आज अपवाद के तौर पर ऐसी घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन हमारी योजनाएं सक्षम है ऐसे मामले जब भी आएंगे उनके साथ न्याय हो, उनके आश्रितों के साथ न्याय हो। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा किस तरह की योजना का जिक्र कर रहे हैं आप? को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, राजीव जी थोड़ा सा ठोस रूप में बताएं किस तरह की योजना है? एक योजना का लाभ मिला। स्मिता जी, मैं बस केवल आपको 30 सेकंड में मैं कुछ बात बता देना चाहता हूं। जी जी। सरकार ने उनको सक्षम सोसाइटी के जरिए उनके पुनर्वास का भी इंतजाम किया है, और साथ ही साथ जो एक असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों के लिए एक योजना है, उसके तहत जो ऐसे मामलों में मृत्यु होती है वो भी प्रक्रियाधीन है और कल वो राशि भी उनको मिल जाएगी। कबीर अंत्येष्टि योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डिलीवरी मैकेनिज्म में अगर कहीं सिस्टम में अगर कहीं कोई सुराख है तो उसको बेहतर करने के लिए प्रशासन को बराबर सजग रहने की जरूरत है। और ऐसी घटनाओं के जरिए हम इसको ये मानते हैं कि हम अपनी कमियों को सुधारने का एक अवसर भी है कि बाकी कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन अब ये जरूर हम आश्वस्त करने की स्थिति में है अपनी सरकार की ओर से कि उनके पीड़ित के आश्रितों को जो कुछ भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना है वो शुरू हो गया है, और कल तक बहुत सारी चीजें उनकी और भी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, ये कम से कम जो है ये निश्चित रूप से सराहनीय है अगर ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन शक्ति सिंह जी, अंग्रेजी में कहते हैं कि आपको वो सरकार नहीं मिलती है जो सरकार आप चाहते हैं, बल्कि यू गेट द गवर्नमेंट दैट यू डिजर्व। क्या ये मानेंगे कि यहाँ पर चूंकि लोग संवेदनहीन हो गए हैं, इसीलिए प्रशासन को भी या सरकारों को भी लगता है कि अगर हम संवेदनशीलता ना भी दिखाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, घटना तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक सबक है। जिस तरह की घटना घटी है निश्चित तौर पर एक कलंकित करने वाली घटना है। ये जो मृतक थे जिस तरह से उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में आने के बाद अभी जो हमारे बोल रहे हैं माननीय मित्तल साहब, वो जो कंस्टिट्यूंसी है उनकी भी जिम्मेवारी है। वहाँ के जो एमएलए हैं नितिन नवीन जी, वो बगल में घर है और वहीं पर के रहने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो होना चाहिए मानवता के दृष्टिकोण से जो कमी आई है, इसके लिए जो है मैं कहता हूं कि गलत हुआ है। लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार ने एक कारगर कदम उठाया है और उन तक जो है एक तत्काल प्रभाव से 20,000 रुपये की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन ये पुनर्वृत्ति न हो, ये जो है कलंक करने वाली घटना पुनर्वृत्ति पुनः नहीं हो,
इस पर निश्चित तौर पर सरकार को और समाज को सामाजिक रूप से आपके अंदर चेतना होना चाहिए समाज में कि इस तरह की अगर कोई बातें होती है, कोई गरीब अगर लाचार गरीब है और उसका अगर निधन होता है तो कहीं जाकर के वो चंदा न मांगे, लोग जो है सामाजिक रूप से इसको जो है अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और मित्तल साहब ने जो बातें कही बड़ी नहीं, राजनीति की बात उन्होंने कर दी, कहा कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, कलंकित करने वाली बात। अरे राजनीति तो आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में जिस तरह से देश कलंकित हो रहा है और जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आप सीडी खड़ा किया है, जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रहा है, यह भी एक कलंकित है। शक्ति सिंह जी माफ कीजिएगा, हम इस वक्त एक बहुत ही दूसरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, जो आपकी स्टिंग है उस पर हम एक दूसरे नहीं, मैं इस मुद्दे पर जानना चाहूंगी दोनों से ही। राजीव रंजन जी, क्या आपकी वहां पर सरकार है, क्या वो प्रशासन में जो खामियां जिन अधिकारियों की वजह से रही, आगे आप सुधारेंगे अलग बात है, लेकिन क्या जो जिन लोग को आप गुनहगार मानते हैं या जिनसे खामियां हुई, क्या उनको आप कटघरे में खड़ा करेंगे? और साथ ही साथ सुधांशु मित्तल जी, क्या उस इलाके के विधायक से भी सवाल पूछे जाएंगे? पहले अगर मैं राजीव रंजन जी से जान सकूं। देखिए स्मिता जी, मैं एक बात जो आपको कहना चाहूंगा, पटना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी सीधी निगरानी की है और जैसे ही यह घटना संज्ञान में आया, वो एक बैठक में थे। कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार सरकार ने जो घोषणा की है वो सामग्री को भिजवाने की तैयारी हो रही थी और जैसे ही जानकारी मिली तुरंत उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी और उस इलाके के प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहां ऑन स्पॉट भेजा है और सारी योजनाओं की स्वीकृति तुरंत हुई है। राजीव जी माफ कीजिएगा, जैसे ही खबर मिलने से और साथ ही साथ उनके थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी राजीव जी, कर दिया गया है। राजीव जी मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी क्योंकि 9 घंटे तक ये तस्वीरें टीवी पर दिखाई गई थी, उसके बाद के साथ दूर करके सभी चीजें। राजीव जी थोड़ा डिसएग्री कर रही हूँ, 9 घंटे तक क्या वो बैठक में थे? 9 घंटे तक टेलीविजन पर इन तस्वीरों को दिखाने की जरूरत पड़ी? 9 घंटा बहुत लंबा वक्त होता है, राजधानी की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं ये खबर पहुंची उन तक? 9 घंटे का वक्त क्यों लग गया? स्मिता जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार की योजनाएं पर्याप्त हैं और उनमें ये क्षमता है कि ऐसे मामलों से लोगों को निजात मिले और उनको न्याय मिल सके, लेकिन अगर कहीं इस सिस्टम में कोई सुराख है तो उसको भी ठीक किए जाने की जरूरत है और ऐसी घटनाओं से हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें आपको जरूर भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो कबीर अंत्येष्टि योजना हो या शिल्पकारों और कामगारों के लिए योजनाएं हो या पारिवारिक लाभ योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता तक पहुंचे और जहां कमियों के लिए जवाबदेह अधिकारी हैं उनको सचेत करके यथाशीघ्र उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, ये भी इस घटना के जरिए हम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अफसरों की जवाबदेही बनेगी, उनको सचेत किया जाएगा। सुधांशु जी, क्या इस इलाके के विधायक की भी जिम्मेदारियां बनती थी? पहले स्मिता जी, मुझे राजीव रंजन जी को मैं बहुत परिपक्व व्यक्ति और राजनेता मानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं इनको। मुझे उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगी। यहां प्रश्न राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं उसका नहीं है, प्रश्न यह है कि नीचे के स्तर पर कार्यान्वित क्या हो रहा है। 9 घंटे तक एक लाश पटना की सड़क पे पड़ी रहे कफन के इंतजार में, उसकी जो संवेदनशीलता है, उसका दुख और दर्द जो है, वो योजना ही नहीं पूरी करता है। योजना का तो उद्देश्य ये था कि किसी को स्थिति में ही नहीं आना चाहिए, और अगर कोई स्थिति में आया है तो कहीं अगर प्रशासनिक उसमें कमी है तो राजीव जी उसकी तरफ देख के उसमें कार्रवाई करिए। मैं फिर आपसे मुझे दुख लगा शक्ति सिंह जी ने जो बातें करी। शक्ति सिंह जी, बहुत कुछ राजनीति हम अलग अलग विषय पे कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत पे अगर राजनीति नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधांशु जी, इसलिए मैंने शक्ति सिंह जी को इसलिए मैंने रोक दिया था बीच में ही, और राजीव रंजन जी से भी मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपके विधायक की भी वहां जिम्मेदारियां बनती थी या नहीं? नहीं, मैंने कहा ना, इसमें उनके पास जानकारी थी, पहुंची नहीं थी, वो है नहीं है, ये तथ्य मुझे नहीं पता। और देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति, जितना मुझे राजनीतिक चरित्र, चाहे किसी भी संगठन का राजनीतिक व्यक्ति होगा, राजनीतिक व्यक्ति को इस चीज की सूचना अगर होगी तो वो कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा, खासतौर से चुनाव प्रतिनिधि कभी नहीं करेगा। बहुत मैंने राजनीतिक चरित्र देखा है, ये नहीं होता है। इसमें जो है, इसमें प्रशासनिक स्तर पर जो कार्यपालिका है उनकी कमी रहती है, उनमें संवेदनशीलता जो है वो कम हो चुकी है। उनमें संवेदनशीलता का एहसास बड़ा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैंने कहा मैं दोषारोपण इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं तो ये घटना जो आपने दिखाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बार सबकी आत्मा झंझोड़ी है, आपने आत्मा झंझोड़ी है
कि ये मानवता के स्तर पर क्या हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, इस और पर इसीलिए इनफैक्ट मैं कह रहा हूं, मैं इसको- लोगों की इसको भी मानवता समाज के की जो स्तर पर जवाबदेही है देखिए। उस पर भी हम सवाल खड़े करेंगे, लेकिन पहले राजीव रंजन जी अगर आप बता सकें, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि आखिर सिर्फ योजनाएं होने से तो नहीं होती, उनका क्रियान्वयन भी तो करना होता है जमीनी स्तर पर। देखिए स्मिता जी, मैंने पहले सेगमेंट में ही आपको कहा कि यह घटना एक दर्दनाक घटना है और इससे हम सब स्तब्ध हैं। केवल आहत कहने होने से ये नहीं शब्द काफी होगा, हम सब स्तब्ध हैं कि शहर में ऐसी घटना भी हो सकती है। निश्चित तौर पर मैंने ये कहा कि ये अपवाद के तौर पर ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो हम अपनी कमियों को पहचानने का इसको एक अवसर भी मानते हैं और इसके जरिए भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों को भी सजेस्ट किया गया है। जिन अधिकारियों ने बेहतर काम किया उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन जिन्होंने जो कमियां जिनके स्तर पर ये सिस्टम की सुराग सामने आई है, उनके लिए भी यह कहीं ना कहीं एक चेतावनी है कि ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही जिस गोई से उन्होंने सिस्टम के कमियों को उभारने की कोशिश की, वही वो अपनी पार्टी के एक एमएलए के सवाल पर पूरी तरह से राजनीति करते दिखे। अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जवाबदेही नहीं बनती है, ऐसी घटनाओं में जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से यह कह दिया जाए कि उनको जानकारी नहीं थी, तो मैं समझता हूं यह शर्मनाक है। ऐसे सवाल पर सुधांशु मित्तल जी को अपनी पार्टी और अपने जनप्रतिनिधि की ओर से निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि उनकी भूमिका को भी सवालों के घेरे में लाया जाना चाहिए और पार्टी उनसे स्पष्टीकरण पूछे कि राजधानी के जनप्रतिनिधि हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के बाद अगर कफन मैसर नहीं हो रहा था तो अधिकारियों पर चाबुक चलाने का काम भी जनप्रतिनिधि का होता है। इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम क्यों नहीं दिया? चलिए इस पर मैं सुधांशु जी के पास वापस जाने के पहले, लेकिन शक्ति सिंह जी आपसे भी जानना चाहूंगी। मुख्यमंत्री सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। मुझे नहीं लगता था कि राजीव रंजन जी फिर यही हल्कापना करेंगे। पहले सुनना चाहते हैं जो प्राथमिक तौर पर जो स्थिति बनती है उस इलाके के जवाबदेही जवाबदेहियों को तय करने के चक्कर में इस बड़े मसले राजनीति की भेंट मत चढ़ाइए। हम सब आहत हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको राजनीति के नजरिए से नहीं देख करके मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, तमाम मेहमानों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ, इस तरह के टॉपिक पर हमें ऐसे तूतू मैं करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। शक्ति सिंह जी मैं आपसे बात करने दीजिए। शक्ति सिंह जी एक मिनट, सुधांशु जी आपके पास आऊंगी मैं। शक्ति सिंह जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप इस बात से इत्तेफाक रहेंगे कि हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो तमाम लोग हैं, मैं किसी एक पार्टी की आप बात नहीं कर रही हूँ, क्या वो सही में इतने संवेदनशील है कि ऐसी कोई जानकारी मिलने के साथ ही तुरंत कार्रवाई करते हैं, या फिर वो सिर्फ कहने की बात है, वो नजर नहीं आता? आज की तारीख में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी संवेदनहीन हैं। नहीं, इस घटना ने तो निश्चित तौर पर मानव को कलंकित किया है, शर्मसार किया है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जिनका जहां चूक है, सरकार को निश्चित तौर पर इस पर फौरन कार्रवाई भी करनी चाहिए और पुनरावृत्ति न हो, भविष्य में कलंकित न हो समाज। इसकी पूरी तरह से सरकार को आने वाले दिनों के लिए चुस्त और दुरुस्त प्रशासन भी होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, कहीं से भी नहीं। लेकिन मित्तल साहब ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए छोटे छोटे सवालों पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के ओतप्रोत की बात करते हैं, जहां एक मानव वो उनके कंसेंसिंग के अंदर आप 9 घंटे की बात कर रहे हैं कि 9 घंटे लग गए, तो 9 घंटे तक वहां लग गए। वहां के जो स्थानीय एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा सवाल है कि निश्चित तौर पर ये अगर हमारी जिम्मेदारी है तो पटना के हर नागरिक का, जो वहां पर जिन लोगों ने उनको सुना या जाना कि एक व्यक्ति जो वहां गरीब है, लाचार है, बेबस है, असहाय है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए चंदे इकट्ठा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सब लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और प्रशासन के नाक के नीचे है, प्रशासन को निश्चित तौर में इसके लिए सबक है कि भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और मित्तल साहब से मैं बिल्कुल करवत प्रार्थना करता हूं, कथनी और करनी में बराबर। ऐसे सवालों पर राजनीति की बात अब नहीं करते हैं, कहते कि राजनीति नहीं करना चाहता, घुमा फिरा के फिर राजनीति बीच में लाते हैं। तो राजनीति अगर आप करेंगे मित्तल साहब तो राजनीति बात तो हो जाती है। शक्ति सिंह जी आपने अपनी बात रखी, सुधांशु मित्तल जी हृदय विदारक, शक्ति सिंह जी आपने अपनी बात रखी। इस घटना, सुधांशु जी
ये बात सही में थोड़ा सा हजम होने में आपको बेनिफिट ऑफ, सुधांशु जी मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ कि हो सकता है आपको नहीं पता कि विधायक को कब जानकारी मिली हो, लेकिन ये भी हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि 9 घंटे तक हम दूर दराज गांव की बात नहीं कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं, वहां उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र से ये जानकारी ना मिली हो। श्वेता जी पहली बात समझ लीजिए, मुझे बड़ा, फिर मैं कह रहा हूं बहुत दुख है, मैं जिस चीज को बिल्कुल ही इससे अलग रखना चाह रहा था इन दोनों ने, अब मुझे देखिए बोलने शक्ति सिंह जी एक मिनट बात कर लेने दीजिए। कोई तमीज है कि सुधांशु जी आप रखिए अपनी बात तमीज रखिए शक्ति सिंह जी। जी सुधांशु जी आपने बात रखी। मैं बीच में नहीं बोलता, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? मैं नहीं चाहता था कि स्तर पे इसको करा जाए, लेकिन उन्हें जब राजनीति का यही स्तर करना है तो सुन लीजिए, मुख्यमंत्री वहां हैं, उनके कार्यालय से 3 किलोमीटर दूर है, अगर जनप्रतिनिधि में किसी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनेगी तो मुख्यमंत्री की बनेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। ये लोग इस हल्केपने में आए, मैं नहीं आना चाहता, मैं फिर कहना चाहता हूं एक प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कहीं कुरीति रह गई है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ लिया जाए। मैं राजनीतिक दोषारोपण नहीं करना चाहता था, जब ये वाकई राजनीतिक दोषारोपण करना चाहते तो इनकी सरकार कटघरे में खड़ी होती है, इनका सरकार का उत्तरदायित्व था। लेकिन छोड़िए इस बात को, छोड़िए। मैं फिर कहना चाहता हूं मानवता के स्तर पर इस चीज को देखिए। सर आप तीनों से की बात करी, एक चीज और बता दूं मैं, आप तीनों से जो है मैं आखिरी कमेंट सब लेना चाहूंगी। जी बताइए। एक आखिरी चीज है, जनधन योजना का एक ये फायदा जरूर होने वाला है कि इस स्तर पर किसी के पास अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो उसके पास 1 लाख रुपए का बीमा है। इस तरीके अच्छी है, राज्य सरकार ने भी अच्छी स्कीमें करी होंगी, मैं इसमें नहीं कहता। इन स्कीमों का फायदा इनको, इन नीतियों को मिलना चाहिए, लेकिन कार्यान्वित करते समय ये जो 9 घंटे का देर हुई है, और ये तब हुई है जब आपने टीवी पे दिखा दिया, उसके बाद भी हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए शर्मसार करा है, और इसको इसकी गंभीरता से लेके प्रशासनिक कार्य करा जाएगा तो शायद हमें कुछ सबको सबक मिलेगा। सर मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट्स आप तीनों से, और एक आश्वासन चाहूंगी सुधांशु जी आपसे 20 सेकंड में, आपकी भी पहले सरकार रही है जेडीयू के साथ में, कि कम से कम अपने विधायक से आप सवाल पूछेंगे कि आपको जानकारी कब मिली थी, देरी क्यों हुई? उनसे इस विषय में जरूर पूछेंगे, उनके सारे तथ्य क्या है जरूर जानकारी लेंगे, ताकि अगर, मतलब मुझे नहीं लगता, जितना मैं नवीन को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मेरा मानना है कि उसको पता लगे और वो ना पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तब भी मैं इससे पहले कि किसी को डिफेंड करूं, मैं उनसे जरूर इस बारे में जानकारी लूंगा। राजीव रंजन जी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आखिर समाज में हिचकिचाहट क्यों है इस तरीके से आगे आने में? शायद देखिए निश्चित तौर पर समाज, सरकार और राजनीतिक दलों के बीच ऐसे सवालों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई संवेदनशीलता के सवाल पर कोई गत्यावरोध होना चाहिए। ये पूरे समन्वय के साथ सबको नजरिया बदलना होगा, और ऐसे मसलों में सरकार या लोग अगर हम मिलकर के कोई प्रयास करते हैं और ऐसा कोई दूसरा कोई मंडल दोबारा नहीं दिखे जिसके साथ ऐसी वारदात हो, तो मुझे लगता है इस बहस की सबसे सार्थक जो आज जो एक बहस के जरिए एक सार्थक बात निकल करके आए, यही हो सकती है कि ऐसे मसलों पर हम राजनीति से ऊपर परिवारों को न्याय दिला सकें जिनके ऐसी घटना। शक्ति सिंह जी क्या आप हमें आश्वासन देंगे, आरजेडी सत्ता में हो, प्रशासन में हो ना हो, आपके कार्यकर्ता भी होंगे, आपके पार्टी हेडक्वार्टर्स भी होंगे पटना में, एक इंसान के तौर पर लोग कम से कम आगे तो आ सकते हैं ना? निश्चित तौर पर आना चाहिए, और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो कि राज्य कलंकित हो, समाज कलंकित हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जरूर। 20 सेकंड में सर, 20 सेकंड में। मैं इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं इनसे यही उम्मीद करता हूं कि अपने पैनलिस्टों से कम तमीज वाली बात ना कहें, मैं आग्रह करता हूं। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि समाज के लिए बेहद ये जो है अफसोसजनक है कि आने वाले कल में इस तरह की बातें ना हो। बिल्कुल, ये अफसोसनाक बातें हैं, पुनरावृत्ति ना हो, और तभी जाकर सर माफी चाहती हूँ, मुझे ये कार्यक्रम यहाँ खत्म आप करना ही पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, और निश्चित रूप से एक सहमति है कि आप समाज में अगर ये संवेदनहीनता आज नजर आ रही है तो इसकी तुरंत जो है इसमें सुधार करने की जरूरत है, भले ही वो समाज क्यों ना हो, वो हमारे जनता के प्रतिनिधि क्यों ना हो। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के पहले जो है हम आपको बता दें, हमने आपसे सवाल पूछा था SMS के जरिए कि क्या गरीब को कफन के लिए जो चंदा अगर करना पड़े तो क्या गरीब को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है? 80% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। वैसे जो लोग सरकार से कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं, उन्होंने भी अपने
गरीबान में झांक कर देखना होगा कि आखिर वो लोग मदद के लिए आगे किस हद तक आए थे और अगर नहीं आए थे तो ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये था आज का प्रश्नकाल। बुधवार को एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए